नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर महीने में होने वाला है? तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपके डेली ट्रिपल सी के 50 क्वेश्चन होते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार अपने उन सभी साथियों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और वीडियो के अंत में बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए। क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेटेड लिस्ट लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मतलब अनऑर्डर लिस्ट लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? कंट्रोल F12, शिफ्ट F12, कंट्रोल F12 या आल्ट के साथ F12। तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेटेड लिस्ट लगाने के लिए शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग होता है। मतलब अनऑर्डर, जैसे अनऑर्डर में जैसे ये एक अनऑर्डर है, इस प्रकार से बुलेटेड 00 डॉट डॉट इस प्रकार के डॉट लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, तो इस प्रकार के लिए किसका प्रयोग करेंगे? शिफ्ट F12 का। और आप नंबर लिस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए F12। जैसे आप 1 2 3 जी आपकी एक ऑर्डर लिस्ट होती है और ये आपकी अनऑर्डर, इनको आगे पीछे कर देंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर वाली है, ऊपर नीचे करेंगे तो इनका कोई ना कोई क्रम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है IMPS के माध्यम से एक बार में अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफर की जा सकती है? तो याद रखेंगे, यदि आप IMPS के माध्यम से राशि ट्रांसफर करते हैं तो आप अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफर कर सकते हैं? तो याद रखेंगे वो है आपकी 5 लाख रुपए। IMPS के प्रति लेन देन अधिकतम सीमा 5 लाख निर्धारित की गई है कि एक बार में कितने रुपए अधिक से अधिक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक बार में अधिक से अधिक 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति और स्तंभ के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? जैसा आप सभी जानते होंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क किस के प्रकार से होता है, उसमें क्या होता है, तो वो आपके एक प्रकार के स्प्रेडशीट के रूप में जाना जाता है, जिसमें खड़े हुए होते हैं उनको कॉलम कहा जाता है। खड़े हुए क्या होते हैं? खड़े हुए कॉलम होते हैं, जैसे आपका ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, इस प्रकार से कॉलम होते हैं। जो लेटे हुए लाइनें होती हैं उनको रो कहा जाता है। जैसे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस प्रकार से ये क्या होती हैं? ये रो होती हैं। तो वही पूछा गया है, रो और कॉलम के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो रो और कॉलम का जो कटान बिंदु होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम सेल कहते हैं। जैसे आपको रो और कॉलम से ये बिंदु बने हुए हैं तो उनको क्या कहेंगे हम? रो और कॉलम से मिलने वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। साथ साथ आपको भी आंसर देते चल रहे हैं जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। लाइनेक्स में किसी फाइल की सामग्री को टर्मिनल पर देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, लाइनेक्स में किसी फाइल की सामग्री को टर्मिनल पर देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं CAT कमांड। कौन सी कमांड का? CAT कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चल रहे स्लाइड शो को रोकने और उससे बाहर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाई जाती है? मतलब आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काफ़ी सारी स्लाइड बनाई है और स्लाइड शो चल रहा है, आपने F5 से स्लाइड शो स्टार्ट कर दिया और आप उस स्लाइड शो से बाहर आना चाहते हैं। जो आप स्लाइड शो चल रहा है उससे बाहर आने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए एस्केप बटन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 है, UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? जो आपका आधार कार्ड होता है आखिर उसमें कितने अंक होते हैं? तो आप सभी ने गिने होंगे कि उसमें कितने अंक होते हैं। तो उसमें टोटल 12 अंक होते हैं। 4-4 अंक के कितने सेट होते हैं? तो 4-4 अंक के 3 सेट होते हैं। 4-4 अंक कितने सेट होते हैं? 3 सेट होते हैं। जैसे कि पहले 4 होंगे फिर 4 होंगे, इस प्रकार से क्या होते हैं आपके आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और आधार कार्ड से संबंधित जो भी आपकी जानकारी, जो भी कोई भी आपका आधार कार्ड संबंधित नोटिस हो तो वो सारा कहाँ पे आपको जानकारी मिलती है? UIDAI पर मिलती है। अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सिर्फ यदि यहाँ पर फाइंड लिखा होता कि फाइंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो फाइंड करने के लिए कंट्रोल F का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस H शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर लिखा देख सकते हैं, सामान्य फाइंड बार खोलने के लिए कंट्रोल F, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस खोलने के लिए कंट्रोल प्लस H का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्किंग में मैन का पूर्ण रूप क्या होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है आखिर उसमें जो मैन होता है, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप ये फुल फॉर्म को विथ मीनिंग अच्छे से याद कर लेंगे। MAN का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क से है कि आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट SQR। सबसे पहले बराबर फॉर्मूला लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो जिसका मतलब है कि आपका ये फॉर्मूला सही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि आप ये बराबर चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो फॉर्मूला आपका मान्य नहीं होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वो काम नहीं करेगा। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि उसका ये आखिर ये किसका वर्गमूल लिखा हुआ है। तो ये आखिर कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल लिखा हुआ है। तो मतलब ये 64 है। किसका वर्ग होता है। तो याद रखें जो 64 है वो 8 का वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हुआ, क्योंकि स्क्वायर यदि यहाँ पर लिखा हुआ तो पावर, तो पावर से आप निकालते हैं कि 8 की पावर कितनी होगी। तो 8 की पावर 64। और जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब जो होता है कि इसके अंदर जो वर्गमूल इसका निकाला जाता है। जैसे यहाँ से 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो वो होता है 8। इस प्रकार से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है कौन सा नेटवर्क उपकरण मुख्य रूप से OSI मॉडल की लेयर फर्स्ट, जो पहली लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है। तो याद रखेंगे वो आपकी फिजिकल लेयर होती है। इस बात को भी याद रखेंगे। OSI मॉडल की जो पहली लेयर होती है वो कौन सी होती है, फिजिकल लेयर होती है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा नेटवर्क उपकरण मुख्य रूप से OSI मॉडल की लेयर 1 पर काम करता है। जो लेयर 1 पर काम करता है वो है हब और रिपीटर। हब और रिपीटर है, ये पहली लेयर पर काम करता है। उसके बाद आपकी जो पहली लेयर के बाद दूसरी लेयर होती है वो होती है डेटा लिंक लेयर। आपसे दूसरी लेयर पूछ सकता है डेटा लिंक लेयर। और तीसरी लेयर होती है वो होती है आपकी नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर के बाद चौथी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपकी जो अगली लेयर होती है वो होती है सेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन और उसके बाद एप्लीकेशन। इस प्रकार से टोटल कितनी लेयर होती हैं, टोटल 7 लेयर होती हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो पेज ब्रेक डालने के लिए हम जो शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करेंगे वो होती है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर से क्या होता है कि आपका कर्सर जहां पर भी होगा, कहीं पर भी हो पूरे पेज में, उसके बाद से सीधे नया पेज आ जाएगा, वो होता है पेज ब्रेक। मतलब एक नया पेज आप उसके नया पेज ऐड भी कह सकते हैं कि कंट्रोल एंटर करने से आप सीधे नए पेज में पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है आपका ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। जो मेल होता है आखिर इसमें जो सीसी होता है, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 में किया गया था। और इसमें जो सीसी है और सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सीपीयू को बार बार प्रयोग होने वाले निर्देशों के लिए सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो मतलब सबसे तेज मेमोरी पूछी गई है। सीपीयू का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो सबसे तेज मेमोरी है आखिर वो कौन सी है। तो ऑप्शन ए है आपका रैम। तो आपका रैम तो नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, वर्चुअल नहीं है। कौन सी सबसे तेज मेमोरी है। तो वो है आपकी कैश मेमोरी। आपने एक नाम सुना होगा रजिस्टर का। यदि यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन होता तो रजिस्टर लग जाता, लेकिन रजिस्टर नहीं है तो कौन सा लगेगा। ऑप्शन सी कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे पहले कॉलम का नाम क्या होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो सबसे पहला कॉलम होता है, मैंने आपको बनाकर भी बता दिया, खड़े हुए क्या होते हैं, खड़े हुए कॉलम होते हैं। और जो पहला कॉलम होता है वो क्या होता है। तो पहला कॉलम हमेशा मैं ABCD से लिखता हूँ, ABCD। इस प्रकार से याद रखेंगे पहला कॉलम क्या होता है। पहला कॉलम आपका ए होता है। और आपसे पूछ सकता है यहाँ पर पहला कॉलम है, पहली रो कौन सी होती है। तो पहली रो होती है 1। पहली रो कौन सी होती है 1। और पहला कॉलम क्या होता है, पहला कॉलम होता है ए। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है अटल पेंशन योजना APY में शामिल होने के लिए निर्धारित आयु क्या है। तो वो है आपकी 18 से 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, या कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। जो लिब्रे ऑफिस है, आप लिब्रे ऑफिस राइटर हो, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तीनों में आप फुल स्क्रीन मोड पर जाना चाहते हैं, मतलब पूरी स्क्रीन पर आपको सॉफ्टवेयर ही देखे केवल, तो उसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करते हैं वो है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। कंट्रोल शिफ्ट जे के माध्यम से आप फुल स्क्रीन मोड पे जा सकते हैं। और जो कंट्रोल शिफ्ट ओ है
जैसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट यदि ओ लिखा होता है तो उससे क्या होता है, वो से आपका प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग होती है कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो आप इसको याद रखेंगे जो लिब्रे ऑफिस क्या कहते हैं, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट जे का, और प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, POP3 प्रोटोकॉल द्वारा ईमेल प्राप्त करने के लिए किस मानक पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारे ईमेल को प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईमेल को प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए जो प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो है हमारा POP3, और इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, तो मानक प्रोटोकॉल जो आपका POP है इसका पोर्ट नंबर होता है, वो होता है आपका 110। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर में बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है। जो कंप्यूटर में बायोस होता है BIOS, उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। BIOS सिस्टम चालू करते समय हार्डवेयर की शुरुआती जांच करता है, जो पोस्ट होता है, पोस्ट नाम भी होता है, और पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से, जिसमें फिर से फॉर्मूले का आउटपुट यहाँ से पूछा गया, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क से हमेशा फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है। जो मेन फंक्शन होता है क्या काम करता है, तो ये आपकी न्यूनतम वैल्यू को ढूंढता है और वो आपके सामने लिख देता है। तो आप देखेंगे सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा आपका यहाँ पर 3 है, तो 3 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यदि यहीं पर लिखा होता मैक्स, जैसे यहाँ पर MIN लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर MAX लिखा होता तो मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्स का मतलब होता है अधिकतम वैल्यू। तो अधिकतम वैल्यू आपको 99, सबसे बड़ी वैल्यू 99 दिख रही है, तो इसका आउटपुट क्या आता है, तो इसका आउटपुट आता है आपका 99। और जो क्वेश्चन है मेन फंक्शन पूछा गया है उसकी वैल्यू है 3 सबसे छोटी, तो मतलब सबसे छोटे और सबसे बड़ी वैल्यू के लिए मिन और मैक्स फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से व्यावसायिक नेटवर्किंग और करियर के लिए है। तो वो है आपका जो आपके मुख्य रूप से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए आपका जाना जाता है, वो है लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। और स्टोरी और रील के लिए आप सभी जानते हैं इंस्टाग्राम का आप सभी यूज भी करते होंगे। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान समय डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें आप वर्तमान समय को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलम का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और सिर्फ आपसे पूछे वर्तमान तारीख है, सिर्फ तारीख डालना है, तारीख डालने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो तारीख डालने की कंट्रोल सेमी कॉलम, और वर्तमान समय के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है। जो साइबर सुरक्षा है इसमें जो फिशिंग शब्द होता है इसका क्या अर्थ होता है, तो याद रखेंगे साइबर सुरक्षा में जो फिशिंग शब्द होता है इसका अर्थ होता है जो आपके फ्रॉड होते हैं उसके लिए आपका जो प्रयोग होता है। फिशिंग में फर्जी संदेश भेजकर उपयोगकर्ता के पासवर्ड और वित्तीय विवरण चुराए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका फिशिंग होता है। मतलब कहीं ना कहीं से आपके पासवर्ड और वित्तीय विवरण चुराने का प्रयास, वो आपका फिशिंग कहलाता है। मतलब धोखाधड़ी के माध्यम से आपका डेटा चुराना। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, या शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो सब स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करते हैं वो है हमारी कंट्रोल शिफ्ट बी। जो सब स्क्रिप्ट होता है, जैसे आपने फॉर्मूले देखे होंगे H2O, जो 2 होता है वो लाइन के हल्के नीचे होता है, तो वो होता है आपका सब स्क्रिप्ट। और आपने मैथ के फॉर्मूले देखे होंगे A का स्क्वायर, तो ये 2 क्या होता है, ये 2 हल्का ऊपर होता है, तो वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पर ये दोनों शॉर्टकट कुंजियाँ याद रखेंगे। मैंने आपको अभी 4 शॉर्टकट कुंजियाँ बताई हैं, कौन कौन सी, तो आपकी जो पहली होगी सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, और फुल स्क्रीन के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी का प्रयोग, और प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ का प्रयोग। 4 शॉर्टकट कुंजियों को अच्छे से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कौन सा उपकरण मैक एड्रेस के आधार पर डेटा पैकेट को फिल्टर और फॉरवर्ड करता है। तो डेटा पैकेट को मैक एड्रेस के आधार पर डेटा पैकेट को फिल्टर और फॉरवर्ड करता है, तो वो है हमारा नेटवर्क में जो आपके नेटवर्क होते हैं उसमें आपका ब्रिज और स्विच। इस प्रकार से आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें 25 क्वेश्चन में पूछा गया है इक्वल मोड, जो मोड होता है ये इसका परिणाम क्या होता है, तो मोड फंक्शन होता है
वह परिणाम के रूप में क्या लौटाया गया, तो वह परिणाम के रूप में आपको शेषफल, जैसे आप भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो संख्या बचती है नहीं कटती, वो शेषफल के रूप में, तो आप 3 का भाग 18 में 20 में देंगे तो तिछंग 18 क्या आएगा, 18 आएगा। उसके बाद शेष कितना बचेगा, तो शेष आपका 2 बचेगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सभी साथियों में एक बार शेयर जरूर करें जिनका अभी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और यदि आपने अभी तक ट्रिपल सी दिव्यास्त्र 2.0 पीडीएफ को नहीं खरीदा है तो आप उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका ट्रिपल सी का ऑफिशियल सिलेबस है और लगभग 1800 क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है, शॉर्टकट कोई है। यदि आप उस पीडीएफ को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका ट्रिपल सी का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, और जैसे आप मैसेज करते हैं पीडीएफ के लिए तो आपके पास स्कैनर आएगा, आपको 49 रुपये पे करने हैं और 49 रुपये पे करने के बाद आपके पास वो पीडीएफ आ जाएगा। तो आप अभी इस पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी ट्रिपल सी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं और ट्रिपल सी एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूआरएल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनि जो आपका यूआरएल होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है, तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 का प्रयोग होता है। और आपसे पूछ सकता है कि ऑटोमेटिकली स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ऑटोमेटिक के लिए शिफ्ट प्लस F7 का। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कौन सी फंड ट्रांसफर प्रणाली वास्तविक समय में लेन देन को अलग अलग सेटल करती है। मतलब कहने का मतलब है कौन सी जो फंड ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर करने की बात की जा रही है वास्तविक समय में लेन देन को अलग अलग सेटल करती है, तो वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी आरटीजीएस। जो आपके वास्तविक समय में आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और जो आपका आरटीजीएस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपसे वास्तविक समय में लेन देन की बात की जा रही है तो वास्तविक समय में आपका आरटीजीएस आ जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा अलाइनमेंट है आपके दाएं और बाएं तरफ एक समान कर देता है। जैसे आप देखेंगे जो आपका अलाइनमेंट है वो लेफ्ट और राइट में बराबर है। जैसे आप देखेंगे लेफ्ट से स्टार्ट हुआ तो हर लाइन आपको बिल्कुल बराबर मिलेगी। जैसे कोई लाइन छोटी है तो इतनी मिलेगी, ऐसा नहीं कि कोई लाइन आपकी बाहर जा रही है। जी आपका एक प्रकार का अलाइनमेंट होता है कि मतलब जो लेफ्ट और राइट की लाइन एक तरफ से बिल्कुल बराबर ही जाए। तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल जे का। किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग करते हैं। और उससे क्या होता है, उससे आपका उस अलाइनमेंट को क्या कहते हैं, उस अलाइनमेंट को हम जस्टिफाई कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक समान मुक्त गूगल ड्राइव खाते में अधिकतम कितनी स्टोरेज क्षमता मिलती है, तो आपकी नॉर्मल जो स्टोरेज क्षमता मिलती है वो मिलती है 15 GB की। आप अपने गूगल में जाएंगे तो जहां आपकी जो क्या कहते हैं गूगल ड्राइव होती है तो उसमें आपको कितना GB का स्टोरेज मिलता है, तो 15 GB का स्टोरेज मिलता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुवादक हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लाइन दर लाइन अनुवादित और निष्पादित करता है, तो वो होता है आपका लाइन बाय लाइन की बात की जा रही है तो वो होता है आपका इंटरप्रेटर। जबकि कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को, यदि आपसे पूछे पूरे प्रोग्राम को एक बार में निष्पादित करता है तो वो होता है आपका कंपाइलर। और लाइन बाय लाइन का है तो वो होता है इंटरप्रेटर। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में स्लाइड शो के दौरान कर्सर को पेन में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करें, कंट्रोल पी का। नॉर्मल आप सभी जानते हैं प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का प्रयोग होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो IaaS होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो होता है आपका .odp ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछ सकता है राइटर का क्या होता है, तो राइटर का होता है .odt WRITER, ये राइटर का एक्सटेंशन नेम है। और जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है कैल्क का एक्सटेंशन नेम ODS और इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो वो होता है .odp। तीनों को अच्छे से याद रखें। और क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि हेल्प खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो हेल्प के लिए हम F1 का प्रयोग करते हैं। जो फंक्शन कुंजियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 12, F1 से लेकर F12 तक। लेकिन हेल्प के लिए किसका प्रयोग होता है,
तो हेल्प के लिए F1 का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसे आपको क्लास टेक के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर आपने 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए। अब जो क्वेश्चन है वो 15 है, वो है ट्रू फॉल्स के। पूछा गया, जो स्टूडेंट डेली क्लास देखते हैं उनको पता होगा कि डेली हमारी क्लास इसी प्रकार से चलती है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मैक्स फंक्शन है, जो आपके सामने है कि मैक्स फंक्शन में 10, 20, 30, 40 लिखा हुआ है, क्या इसका आउटपुट 40 होगा? तो आप सभी बताएंगे इसका आउटपुट 40 होगा। ये 10 होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, इसका आउटपुट 40 होगा। जब आउटपुट 40 होगा, सही लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा सही, क्योंकि जो मैक्स फंक्शन होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू को लौटा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें 40। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर खराबी है जो अधिकतम गर्मी के कारण होती है। जो कंप्यूटर वायरस होता है, क्या ये हार्डवेयर खराबी है जो अधिक गर्मी के कारण होती है? तो आप कहेंगे ये इंसान तो है ना कि गर्मी की वजह से बीमार पड़ जाए, तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसको गर्मी लगती है तो हाँ कहीं तक बीमार पड़ सकता है, लेकिन कंप्यूटर को गर्मी जैसी कोई चीज़ नहीं लगती है फिलहाल, नॉर्मली कहा जाए तो। लेकिन जब वो चलाया जाता है तो हीटिंग करता है, लेकिन उसको जो गर्मी वाली बात की है, अत्यधिक गर्मी के कारण होती है, गर्मी के कारण बारिश होते हैं, तो वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस वाई दबाने से पूर्ववत जो अंडो की गई क्रिया होती है वो दोबारा से रीडो हो जाती है। तो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अभी आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ, जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड मतलब होता है अंडो। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो अंडो होगा, तो अंडो से क्या होगा, ये सारा कुछ वापसी जा रहा है। और यदि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल वाई करूँगा, तो ये सारा कुछ आपका वापसी आने लगेगा। मतलब जो आपने अंडो किया है उसको वापसी करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर शॉर्टकट की देख सकते हैं कि अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड और रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, NUUP सेवा 99*99# का प्रयोग करके भुगतान करने के लिए इंटरेक्टिव की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि जो आपका USSD होता है वो आपका, इसमें देखेंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म NUUP सर्विस *99# रिक्वायर एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन टू प्रोसेस पेमेंट। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे इसका हिंदी में अर्थ होता है कि मतलब जो *99# बिना इंटरनेट के सामान्य सेलुलर नेटवर्क के USSD के माध्यम से काम करता है, ना कि जो आपका लिखा हुआ था NUUP। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का एड्रेस B5 का अर्थ है कि कॉलम 5 और पंक्ति B। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था जो कॉलम होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेट ABCD शुरू होते हैं, जो पंक्ति होती हैं वो आपके नंबर से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, आपका जो कॉलम क्या है, तो कॉलम B है, और पंक्ति कौन सी है, तो पंक्ति आपकी यहाँ पर 5 है, इसलिए इसका आंसर भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यहीं पर आपको ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक मिल जाएंगी और आप उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप उसका आंसर सही लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को उसके सोर्स कोड में बदलाव करने और साझा करने के लिए अनुमति देता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उपयोगकर्ता के सोर्स कोड को बदलाव और उसको साझा करने की अनुमति प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग चयनित टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे नहीं सर, राइट अलाइनमेंट के लिए किसका प्रयोग होता है, तो राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग होता है। जो कंट्रोल ई से क्या होता है, तो कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन होता है, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन होता है, कंट्रोल आर से राइट अलाइन होता है। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। पिंग कमांड से क्वेश्चन है, पिंग कमांड दो कंप्यूटरों के बीच नेटवर्क की कनेक्टिविटी जांचने के लिए ICMP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर भी आपका सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन फाइल को सीधे PDF में नहीं बदला जा सकता है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आप सीधे आप PDF में उस फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा गलत है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, डिजी लॉकर प्रमाणित डिजिटल प्रमाण पत्रों को सीधे संबंधित विभागों के साथ साझा करने की सुविधा देता है। तो सीधे प्रमाण बिल्कुल सही है। यदि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, यदि आपके डिजी लॉकर में वेरीफाई है, तो आप उनको मैनुअली डिजिटल रूप में भी आप जैसे डिजिटल रूप में दिखाते हैं तो वो आपके वैलिड होंगे। मतलब यही है, डिजी लॉकर में प्रमाण डिजिटल प्रमाण पत्रों को सीधे संबंधित विभागों में के साथ साझा करने की सुविधा है। तो बिल्कुल
सही है, क्योंकि जैसे आपके पास डीएल है और आप डीएल अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको लाना भूल गए, लेकिन आपके मोबाइल में डीएल है तो आप वहाँ पर चेकिंग के दौरान दिखा सकते हैं, जहाँ पर चेकिंग चल रही है, चेकिंग के दौरान आपका डीएल वहाँ पर फोटोकॉपी होगी, वो मान्य नहीं होगी, लेकिन यदि आप डिजी लॉकर में दिखाएंगे तो वो 100% आपका वैलिड होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एवरेज है, एवरेज फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है औसत निकालने के लिए। आप 10 प्लस 20 प्लस 30 करेंगे, कितना आउटपुट आएगा आपका? तो 30 20 50 10 60, क्योंकि औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो कितनी संख्या है? 3 है, तो 60 में 3 का भाग देंगे तो आपका आउटपुट आएगा 20, और आउटपुट आपका 20 ही लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि वॉर्म वॉर्म को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा फाइल खोलने की आवश्यकता होती है? तो नहीं, क्योंकि यह स्वयं की कॉपी करके फैलता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में F2 दबाने पर ऊपर फार्मूला बार सक्रिय हो जाता है? तो बिल्कुल आपका सही आंसर, जो फार्मूला बार होता है वो आपका सक्रिय हो जाता है। जैसे आप किसी भी सेल पर और F2 दबाते हैं तो आपके उस सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। जब आप उस सेल के अंदर पहुंच जाएंगे तो फार्मूला बार आपका यहाँ पर सक्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के पास उस नेटवर्क पर एक विशिष्ट आईपी पता होना अनिवार्य होता है? तो बिल्कुल सही है, जो आपका इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के पास उसका एक विशिष्ट आईपी एड्रेस होना अनिवार्य होता है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में बिना उद्धरण चिन्हों के टेस्ट डालने पर जैसे डबल स्टार मतलब डबल लाइन है, बराबर चिन्ह है, लाइन हेलो और हैज नेम एरर आता है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, जो आपके हैज नेम एरर आता है मतलब वो आपका फॉर्मूला गलत है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक कोष्टक और यहाँ पर डबल कोष्टक लगा दी गए, जब आपका फॉर्मूला गलत होगा तो कौन सी एरर आएगी? डबल जो सॉरी हैज नेम एरर आता है। तो इसका आंसर भी आपका सही होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आंसर आपके सही है। और डेली आपको टास्क दिया जाता है, तो जो पहली क्लास में टास्क दिया था वो दिया था 600 क्वेश्चन की मैथन का, और इस क्लास में आपको टास्क दे रहा हूँ कि आपको जो 1100 क्वेश्चन की मैथन क्लास है, आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो 1100 क्वेश्चन की मैथन आ जाएगी। तो आपको इस मैथन क्लास को पूरा देख लेना है। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।